माधवं गन्धं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गङ्गां भवानी ऋषियों ने भगवान शुद्ध से प्रश्न किया, हे शुद्ध जी, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य कथम वा तस्य लक्षणं कथम वा समभ्यर्च्यं देशे काले हे शुद्ध जी, शिवलिंग की प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, उसके लिंगों के लक्षण क्या है, उसका क्या लक्षण है, कथम बात से उसकी अर्चना कैसे करनी चाहिए, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, और देशे काले से कहने की किस देश काल में करनी चाहिए, ये भी हमको बताइए। यहाँ शिवलिंग के स्थापना के विषय में वर्णन है, शिवलिंग की पूजा का क्या महत्व है और पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे स्थापना करनी चाहिए, शिवलिंग का जो पीठ होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये सब यहाँ वर्णन किया गया है। पार्थिवेन तथाप्येन तैजसेन यथा रुचि, किसी नदी इत्यादि या तीर्थ इत्यादि में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की अथवा तेजस इत्यादि जैसी यथा रुचि, जैसी रुचि हो, पारद का शिवलिंग है, पाषाण के शिवलिंग है, सुवर्ण का शिवलिंग बनता है, रौप्य चांदी का बनता है, इस तरह जैसी जिसकी रुचि हो वैसे अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। और ऐसी जगह पर स्थापित करना चाहिए जहाँ नित्यम अर्चनम यत्र, जहाँ भगवान की रोज पूजा हो सके। ऐसी जगह स्थापना नहीं करनी चाहिए जहाँ पर पहुँच न सके, रोज पूजा ही ना हो पाए। जहाँ रोज पूजा हो सके ऐसी जगह स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग दो प्रकार के हैं, दो तरह के हैं, एक शरलिंग और एक अशरलिंग। जिसकी स्थापना होती है उसे तो अशर कहते हैं, अशर कहते हैं। वो माने कहीं बाहर जाता नहीं, मंदिर इत्यादि में। और एक चरलिंग होता है जिसे लोग अपने साथ में ले जाते हैं। तो चरे विश्यते सूक्ष्म स्थावरे स्थूल में भी, तो जो चरलिंग होता है जो हमारे साथ में लोग लेके जाते हैं अपनी पूजा के लिए, वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म, वो छोटा होना चाहिए। और जो स्थावर लिंग है जिसकी स्थापना मंदिर में की जाती है, वो जो है माने स्थूल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वो शिवलिंग छोटा नहीं होना चाहिए। और शिवलिंग की स्थापना ऐसे ही नहीं करनी चाहिए, उसके लिए पहले पीठ की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें भगवान के बिठाते हैं, जिसमें भगवान को, जिसको अर्घ्य कहते हैं। ये भी 4 प्रकार का होता है। मंडलम
चतुरस्रं वा त्रिकोणम् अथवा तथा खट्वांग मन मध्य सूक्ष्म लिंग पीठम महाफलम। एक तो मंडलाकार होता है और एक चतुस्रम 4 कोने का भी होता है चतुष्कोण। त्रिकोणम वा 3 कोने का भी होता है पीठ अथवा खट्वांग। खट्वांग कहते हैं कि जो ऊपर गोल हो, यहाँ पे भगवान की स्थापना करते हैं और आगे के भाग में जो लंबा हो, इसे खट्वांग कहते हैं। 4 तरह का पीठ बनता है, इसके ऊपर भगवान की स्थापना होती है, भगवान शिवलिंग की। प्रथमं मृच्छिलादिभ्यो लिंगम लोहादिभिः कृतम्। पहले मिट्टी का, शिला इत्यादि माने पत्थर इत्यादि का जो है शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। लोहादि भी दिखाया, लोहे का भी शिवलिंग, उसका निर्माण करना चाहिए। यहाँ एक और खास बात कही जा रही है कि जिस धातु का शिवलिंग हो उसी धातु का पीठ भी बनाना चाहिए। पीठ माने इस पे अर्घा इसको बोलते हैं, इसी पे भगवान की स्थापना की जाती है। ये पीठ माता पार्वती का स्वरूप है और शिवलिंग भगवान शंकर का स्वरूप है। तो यदि पाषाण का माने शिवलिंग है तो उसका पीठ भी पाषाण का होना चाहिए अर्घा। और यदि चांदी का शिवलिंग है तो चांदी का ही उसका पीठ होना चाहिए अर्घा। यदि सुवर्ण का माने शिवलिंग है तो सुवर्ण का ही उसका पीठ भी होना चाहिए। माने जिस धातु का शिवलिंग बना है उसी धातु का उसका पीठ भी होना चाहिए, अर्घा भी होना चाहिए। इस पे भगवान की स्थापना होती है। येन लिंगम तेन पीठम स्थावरे विशिष्यते। उसी पीठ का जो है माने येन लिंगम, जिसका लिंग उसी पीठ का ही माने वो अर्घा भी होना चाहिए। स्थावरे विशिष्यते। लिंगम पीठम चरेत्वेकम लिंग बाण कृतम विना। लेकिन जो बाण लिंग है इसको नर्मदेश्वर कहते हैं। इस बाण लिंग में ये नियम नहीं है। लिंगम बाण कृतम विना। बाण लिंग माने जो नर्मदेश्वर लिंग है इसमें नियम नहीं है कि अगर नर्मदेश्वर माने पाषाण के ही होते हैं तो पाषाण के ही माने पीठ होना चाहिए, पाषाण का ही अर्घा होना चाहिए। ऐसा नियम नर्मदेश्वर के लिए नहीं है। नर्मदेश्वर में किसी भी तरह का पीठ रख सकते हैं, चांदी सोना पीतल किसी भी तरह का। भगवान कहते हैं ऋषियों, लिंग प्रमाणम कृत्वा द्वादशांगुलोत्तमम्। कर्तृणाम माने जो स्थावर लिंग होता है, इसकी मंदिर में स्थापना की जाती है, वो कम से कम जो निर्माण करता है उस शिवलिंग का बनाने वाला है उसके उंगलियों के उंगलियों से उसके प्रमाण से कम 12 अंगुल का होना चाहिए। जिसकी मंदिर में स्थापना होती है वो शिवलिंग कम से कम 12 अंगुल का होना चाहिए। 12 अंगुल से नीचे नहीं होना चाहिए। अधिकम नैव दृश्यते न्यूनम चेत फलम अल्पम स्याद अधिकम नैव दृश्यते। यदि वो शिवलिंग 12 अंगुल से नीचे है तो वह पूर्ण फल देने वाला नहीं होता है, न्यून फल देने वाला होता है पूजा में। तो कम से कम 12 अंगुल का होना चाहिए और जितना बड़ा होगा
उतना ही अधिक पूजा में फल देने वाला होगा। जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना ही पूजा का अधिक फल देने वाला होगा। स्थूल लिंग में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, उसका कोई माने नियम नहीं है कितना ही लंबा होना चाहिए। लेकिन छोटे माने नियम 12 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए। अधिक चाहे कितना भी हो, जितना अधिक होगा अधिकम फलम अधिकम, अधिक का फल अधिक मिलेगा। 12 अंगुल से नीचे होगा, कम होगा तो उसका कम फल मिलेगा पूजा में 12 अंगुल से। इसीलिए नीचे नहीं बनाना चाहिए। 12 अंगुल से अधिक का ही मंदिर में स्थापित होने वाला शिवलिंग होना चाहिए। और जो चरलिंग है जिसे साथ में लोग लेके जाते हैं अपनी पूजा के लिए, वो भी कम से कम कर्तु एकाद अंगुलम न्यूनम, वो भी 1 अंगुल का कम से कम अंगूठे भर का माने जो है, अंगुल माने अंगूठा, अंगूठे भर का होना चाहिए जो चरलिंग है जिसे लोग अपने साथ में लेके जाते हैं। या फिर कैसे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, उसका जो शिवालय होता है उसमें कैसे कैसे पीठ की स्थापना की जाएगी, उसका भी यहाँ विस्तार से वर्णन है। उस शिवालय में बस लिखा हुआ है दर्पण के समान स्वच्छ होना चाहिए। उसमें जहाँ भगवान शिवलिंग की स्थापना करनी है वहाँ मणि मोती मूंगा वैदुर्य इत्यादि उसके गर्त में स्थापित करने चाहिए। फिर जो सद्यो इत्यादि जो मंत्र है, सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाता है वे नमो नमः इत्यादि जो मंत्र है उनका क्रमशः पाठ करना चाहिए। फिर अग्नि में अभिख्यान की आहुतियां देनी चाहिए मंत्रों के द्वारा। और वैदिक ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए भोजन इत्यादि दक्षिणा इत्यादि के द्वारा। उसके बाद यदि शिवलिंग की जो स्थापना होगी, इसके विषय में लिखा गया है कि शिवलिंग को जब उस पर स्थापित करें सद्यो इत्यादि मंत्र के पाठ के बाद जो पीठ पे अर्घा पे पहले अर्घा की स्थापना करनी चाहिए। फिर उसे आजकल जिसको सीमेंट कहते हैं और कोई इस तरह के पदार्थ, उससे उसे माने चुपका देना चाहिए अर्घे के ऊपर। और निक्षिप नित्य लेप न बंध है, नित्य लेप माने फिर छूट ना पाए ऐसा माने उसे जोड़ना चाहिए लेप करके जो है। और शिवलिंग की यदि स्थापना हो रही हो तो ओंकार के द्वारा प्रणव जो है, प्रणव के द्वारा उसकी स्थापना करनी चाहिए। आदि मूर्ति की स्थापना यदि कर रहे हो भगवान की तो उसकी पंचाक्षरेण वेरम तो उत्सवार्थम भय तथा मूर्ति की जो है हमारे स्थापना पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान की करनी चाहिए। क्योंकि पंचाक्षर जो है इस सगुण साकार का प्रतीक है भगवान शिव का ये मंत्र पंचाक्षर। और जो ओंकार जो प्रणव है ये भगवान के निराकार स्वरूप का माने प्रतीक है और शिवलिंग में निराकार का प्रतीक है। इसीलिए ओंकार की प्रणव के द्वारा ओंकार के द्वारा शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और मूर्ति की जो स्थापना है वो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा करनी चाहिए। मूर्ति कहीं उत्सव वगैरह हो तो शिवलिंग तो बाहर जाएंगे नहीं क्योंकि स्थापित हो जाएंगे। तो जो छोटी मूर्ति होगी एक अथवा चित्रपट वगैरह भी लोग रखते हैं मंदिरों में आजकल, तो उनको भगवान की ऐसे सवारी निकालते हैं, सवारी माने रथ यात्रा भगवान की निकालते हैं, तो उसमें उनको स्थापित करना चाहिए जो बाहर जाएंगे सवारी इत्यादि के समय पर। और ये कहीं से भी नहीं उठा लेनी चाहिए मूर्ति या कुछ भी, या तो गुरु के द्वारा पूजित मूर्ति है वो मूर्ति लानी चाहिए,
गुरुजनों के द्वारा जो है या गुरुजनों के द्वारा जो चित्रपट इत्यादि पूजित हैं भगवान के, उनके ले लेना चाहिए, उनको ले लेना चाहिए। और उनके फिर माने पूजा, जब बाहर भगवान की सवारी निकलती है, रथ यात्रा होती है, तो रथ में उसको स्थापित करना चाहिए। भगवान सूत कहते हैं ऋषियों, पुनश्च द्विविधम प्रोक्तम स्थावरम जंगमम तथा स्थावरम लिंगम इत्याहु तरोगुल्मादिकम तथा। फिर दोबारा पुनश्च दो तरह के शिवलिंग कहे गए हैं, एक स्थावर और एक जंगम। ये जो कीट पतंगे पशु पक्षी इत्यादि जो चलने फिरने वाले हैं, ये सब माने जंगम शिवलिंग है, भगवान के ये स्वरूप है। क्योंकि भगवान ही सबके रूप, सब रूपों में प्रकट हुए हैं। भगवान शिव इस संसार के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, इसलिए वही सब रूपों में है। ये जो कीट पतंगे इत्यादि हैं, जो चलने फिरने वाले जीव हैं, ये भी शिवलिंग ही हैं, जंगमम तथा। और एक स्थावर है, स्थावर माने जो घास है, औषधियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सस्य है, ये सब भी शिवलिंग ही है, भगवान शिव के ही प्रतीक हैं। इनको स्थावर शिवलिंग कहते हैं। तो जंगमम लिंगम मिथ्या हो प्रतीक क्रमे कीटादिकम तथा। इनकी सेवा जो स्थावर लिंग इत्यादि है माने जो पशु है, पक्षी है, जो जंगम माने पशु हैं, पक्षी हैं, कीट है, पतंगे हैं, इनकी सबकी सेवा भी, इनको कीट पशु या पक्षी समझ के नहीं करनी चाहिए। ये भगवान शिवलिंग ही है, भगवान शिव ही इनके रूप में विराजे हुए हैं। जैसे शिवलिंग पहले तो पाषाण होता है माने आकार में, लेकिन जब पाषाण में स्थापना कर देते हैं मंत्रों के द्वारा, तब वो पाषाण क्या कहलाने लगता है? शिवलिंग कहलाने लगता है। तो उसकी पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह से जो जीव हैं, कीट पतंगे पशु पक्षी इत्यादि, इनके अंदर भी तो भगवान विराजित हैं। इनके अंदर तो साक्षात भगवान ने अपनी स्थापना की है, किसी व्यक्ति ने नहीं स्थापना की, किसी ब्राह्मण ने। इनके अंदर भगवान ने स्वयं की स्थापना की है, स्वयं विराजे है। भगवती श्रुति कहते हैं तत्सृष्टवा तदेव प्राविशत्। इनकी सबकी सृष्टि करके परमात्मा भगवान शिव इनके अंतःकरण में विराजित हो गए, इनके अंतःकरण में प्रवेश कर गए हैं सब जीवों के। तो ये भगवान के सब चलते फिरते शिवलिंग हैं। जैसे पाषाण में स्थापना करने पर भगवान की मंत्र के द्वारा तो शिवलिंग कहलाया कि नहीं, उसी तरह ये जो जंगम पशु पक्षी इत्यादि हैं, इनमें तो भगवान ने स्वयं की स्थापना की है, स्वयं इनमें स्थापित है, स्वयं भगवान विराजे हैं इनके अंतःकरण में। तो इसलिए ये भी शिवलिंग ही है। इनकी सेवा से भी स्थावर से शुश्रूषा, इन जंगम और स्थावर की सेवा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। और तर्पणम जो पशु पक्षी माने जो पेड़ है, पौधे हैं, शस्य हैं इत्यादि, घास है, ये भी शिवलिंग ही है, क्योंकि इनमें भी भगवान विराजित हैं। जब पेड़ से वो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो वो पेड़ क्या होता है, वे हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। और पंच जैसे हम लोगों का शरीर
हम लोगों के हृदय में जब तक भगवान विराजित है तब तक ये शरीर जीवित रहता है, और जब वो चले जाते हैं आत्मा के रूप से निकल करके, तब ये शरीर लोग क्या कहते हैं कि मर गया शरीर। व्यक्ति का वो अमुक व्यक्ति का शरीर पूरा हो गया। उसी तरह पेड़ पौधे भी हैं, ये भी पांच भौतिक हैं। जब तक इनमें भगवान रहते हैं, आत्मा के रूप से विराजते हैं, तब तक तो हरे भरे रहते हैं, बढ़ते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। जब वो चले जाते हैं इनसे निकल करके तो बेचारे सूख जाते हैं, और ना पंच तत्व में इनका शुष्क जो वपु होता है वो मिल जाता है। तो इनकी सेवा भी भगवान की ही सेवा है, इनकी पूजा ही भगवान की ही पूजा है। जो व्यक्ति सिर्फ भगवान की पूजा करता है, माने शिवलिंग इत्यादि में और मूर्ति इत्यादि में, लेकिन जो जीवों को कष्ट देता है, जीवों को ठगता है, मारता पीटता है, वृक्षों को कष्ट देता है, हरे वृक्ष को काटने लगे लेके कुल्हाड़ी, उससे ऐसे व्यक्ति से भगवान, ऐसे जीव से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, अभी तो रुष्ट हो जाते हैं। वो व्यक्ति ऐसा ही कर्म कर रहा है जैसे किसी को एक हाथ से माला पहनाई है और दूसरे हाथ से किसी के आंख में सुई चुभोई जाए, तो कभी व्यक्ति कोई प्रसन्न होगा? नहीं होगा। ये तो मेरी आंख ही फोड़ रहा है। उसी तरह भगवान की जो सेवा करता है कोई, लेकिन जीवों को जो कष्ट देता है, दीन दुखियों की जो उपेक्षा करता है, उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, रुष्ट हो जाते हैं भगवान। इसलिए संसार में जो कुछ भी है, स्थावर अथवा जंगम, वो सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, भगवान शिवलिंग का ही स्वरूप है, भगवान देवादिदेव महादेव का ही स्वरूप है। उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसका भाव कहते हैं, ये जो पीठ है, पीठम अम्बामयं सर्वं शिवलिंगम च चिन्मयम्। ये जो पीठ है अम्बामयम, माता गौरी का स्वरूप है, माता अन्नपूर्णा का स्वरूप है। और जो शिवलिंग है, ये शिवलिंगम चैतन्य स्वरूपम, ये चैतन्य का रूप है, हमारे भगवान शिव का रूप है। इसका भाव है कि भगवान शिव सदैव माता गौरी को, माता पार्वती को अपनी गोद में बिठा के विराजते हैं, अंक में उनको विराजित करके विराजते हैं। वही भाव शिवलिंग में भी है कि यथा देवी उमा अंके धृत्वा तिष्ठति शंकरः तथा लिंगमिदं पीठं कृत्वा तिष्ठति संततम्। वही भाव इस पीठ में भी है कि भगवान शिव जो है माता गौरी को अपनी गोद में विराजित करके विराजित हैं। पीठ माता शिव पार्वती का स्वरूप है और शिवलिंग भगवान शिव का स्वरूप है। इस तरह स्थापना करके जो षोडशोपचार भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ये षोडशोपचार क्या क्या है उनको भी यहाँ गिनाया गया है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पद्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल भगवान को समर्पण करना, नीराजन करना, आरती उतारना और भगवान को नमस्कार करना। ये 16 उपचार है, इन्हीं को षोडशोपचार पूजन कहते हैं। अगर इतना कोई ना कर सके तो बताया गया है अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक ये भगवान का पूजन कर ले। अर्घ्य, पाद्य, पद्यांग, आचमन और
अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र गंध पुष्प धूप दैव, ये सब मिलाया गया है माने विस्तार से। यदि इतना ना करने का किसी के सामर्थ्य है तो अर्घ से लेकर नैवेद्य तक का ये वह पूजन माने भगवान का जो है अर्चन कर ले। नित्य तर्पण करे भगवान का यथाशक्ति। इस तरह जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान की एक दिन प्राप्ति कर लेता है। एक बात यहाँ और कही जा रही है, यदि कोई पूजा करने का किसी पे समय नहीं है, कोई पूजा नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक विकल्प भी रखा गया है। पूजा उपकरणे दत्ते यत् किंचित फलम अश्नुते। तो जिसके पास समय है पूजा करने का, उसको वो क्या करे, पूजा की सामग्री दे दे, पूजा करने की सामग्री उसको प्रदान कर दे, तो सामग्री प्रदान करने मात्र से ही उसे जो पूजा का फल है वह प्राप्त हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। प्रदक्षिणा नमस्कार क्रमाच्छ पदप्रदम। यदि कोई किसी पे इतना भी समय नहीं है, पैसा नहीं है किसी पे, तो कहां से कोई सामग्री दे भगवान के लिए, तो बस तेरे भगवान की प्रदक्षिणा ही कर ले, माने परिक्रमा ही लगा ले भगवान की, और नमस्कार कर ले भगवान को, साष्टांग दंडवत रोज करे, तो इससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये नित्य होना चाहिए, इससे भी भगवान शिव अपनी कृपा कर देते हैं, अपनी प्राप्ति करा देते हैं। इतना भी समय नहीं है तो कितनी बड़ी सुविधा बनाई गई है। लिंग दर्शन मात्रम ही नियमेन शिवप्रदम। तो भगवान शिवलिंग का रोज दर्शन कर लीजिए, दर्शन मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे और वो अपनी प्राप्ति करा देंगे। लेकिन यहाँ ये नियम है, रोज करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन पहुंच गया, फिर एक हफ्ता गायब हो गए, ऐसा नहीं। नित्य होना चाहिए, नियम से होना चाहिए, इससे ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ दर्शन मात्र कर ले, जाके प्रणाम करके चला है। भगवान सूत कहते हैं, हे ऋषियों, मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं, पिष्ट घोष कृत पुष्प, और पिष्ट माने आटे का भी शिवलिंग बना सकते हैं, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। घोष गो, तो गाय के गोबर का भी शिवलिंग बना सकते हैं। कृत पुष्प, पुष्पों का भी शिवलिंग बना सकते हैं, ऐसा गोलाकार करके बड़ा सा बना के शिवलिंग आकार। और कर्वीरेण माने कन्नेर का जो पुष्प होता है उनसे शिवलिंग बना सकते हैं। फलई, फलों का शिवलिंग बना सकते हैं। और गुणेन, गुड़ माने जो गन्ने से बनाई जाती है जो मिठाई, गुड़, उसका गुड़ का शिवलिंग बना सकते हैं। नवनीत, मक्खन का शिवलिंग बना सकते हैं। और जो साधु सन्यासी हैं, जो विरक्ति से रहने वाले हैं, वो भस्म का शिवलिंग बना सकते हैं, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। भस्मान नहीं यथा रुचि, जैसी जिसकी रुचि हो उसके अनुसार वो इनका शिव, इन वस्तुओं का शिवलिंग बना सकता है। भारत माने शिव, तेजस माने भारत का शिवलिंग बना सकते हैं, भारत परदेशों जो रखते हैं, तो इनका शिवलिंग सबका बना सकते हैं अपनी अपनी रुचि के अनुसार। एक और बड़ी सुविधाजनक यहाँ बात बताई जा रही है, इसे शिवलिंग का पूजन करना है, लेकिन ऐसी जगह जंगल में फंस गए हैं या ऐसी जगह कहीं है
जहाँ शिवलिंग नहीं मिल पा रहा है तब क्या करें? तब कैसे भगवान शिवलिंग का पूजन करें? इसी का नित्य नियम है। तो बताया अंगुष्ठादावपि तथा पूजा इक्षन्ति केचन। अरे भाई कहीं शिवलिंग नहीं मिला तो अपना जो अंगूठा है लिखा हुआ है अंगुष्ठा दो, तो अपने अंगूठा के अग्रभाग में ही भगवान शिव का स्थापना करके मंत्र के द्वारा और अभिषेक कर लेना चाहिए, पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा भी यह नियम है, अंगूठे पे ही भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ऐसा भी यह बताया गया है। कहीं भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। निषेधो नास्ति करहिचित्, कहीं भी निषेध नहीं है। यदि किसी पे समय नहीं है पूजा पाठ शिवलिंग वगैरह का, तो वो शिवलिंग लेके किसी को दान कर दे, अथवा लिंग दानम लिंग मौल्यम अथवा, अथवा लिंग का कोई स्थापना कराने जा रहा है तो उसे शिवलिंग का जितने का शिवलिंग आएगा उतने का पैसा दे दीजिए, लिंग मौल्यम, उतने का उतना धन दे दीजिए, तब भी वो जो पूजा करेगा तो उससे उसको फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भी यहाँ बताया गया है। इससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिवलिंग के प्रसन्न होने पर भगवान अपनी प्राप्ति करा देते हैं, भगवान शंकर की प्राप्ति हो जाती है। अब मंत्रों के विषय में बताया जा रहा है कि जो प्रणव मंत्र है, प्रणव ओंकार, इसका यदि कोई 10,000 रोज जप करे तब भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती है। 10,000 माने जो 108 की माला होती है वो पूरी माला एक बार, एक माला करिए तब 108 वाली, और दूसरे हाथ में दूसरी माला रखिए, उसका एक मोती बढ़ाइए, फिर इधर एक पूरी माला करिए, इधर एक मोती बढ़ाइए। इस तरह जो माला होगी वो पूरी करनी है। माने 100 मालाएं जब तुम्हारी पूरी हो जाएंगी, 108 वाली पूरी माला पूरी हो जाएगी, तब 10,000 जप होगा। तो ओंकार का प्रतिदिन 10,000 जप करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और पहले अंतःकरण की शुद्धि होती है, पाप नष्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे भगवान का स्वप्न में दर्शन होने लगता है। जब करते समय भगवान का दर्शन होने लगता है, यदा कदा चलते फिरते फिर भगवान के अपना उसे दर्शन दे देते हैं। तो 10,000 ओंकार का जप करने से, अथवा इतना समय नहीं है तो एक इसका विकल्प भी दिया गया है कि दोनों संध्याएं जो है सुबह और शाम की, उनके समय 1,000 यदि कोई प्रणव का जप करे, 1,000 माने 10 माला, 10 माला यदि रोज जब सुबह की संध्या में जपे और 10 माला शाम की संध्या में जपे, तब भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पद को प्रदान कर देते हैं, माने अपनी प्राप्ति करा देते हैं। मकारांत प्रणव का जो उच्चारण है वह मन की शुद्धि करने वाला है। समाधि में मानसिक जप बताया गया है, और समाधि से अतिरिक्त समय में उपांशु जप बताया गया है। अन्य समय में उपांशु कहते हैं कि मंत्र इतने ही जोर से बोला जाए जो अपने पड़ोसी में पास में बैठे हुए व्यक्ति को ना सुनाई दे, माने अंदर अंदर मंत्र को बोल रहा है, दूसरे को नहीं सुनाई दे, पास वाले को बैठे हुए, उसको उपांशु जप कहते हैं। ये उपांशु जप है, ये सभी कालों में किया जा सकता है। अथवा जो प्रणव नहीं जप सकते हैं, जो प्रणव के अधिकारी नहीं है, तो उनके लिए बताया है अथ पंचाक्षरम नित्यम जपेद अयुतम आदरम। वो भगवान का जो पंचाक्षर मंत्र है, पहले नमः और फिर शिव शब्द से चतुर्थी विभक्ति लाके प्रणव पूर्वक जो जाती है
वो भगवान के पंचाक्षर मंत्र का 10,000 ये भी जप करे माना 100 तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शिव पद प्रदम अपना पद प्राप्त करा देते हैं, अपनी प्राप्ति करा देते हैं। अथवा नहीं इतना समय है 10,000 जप करने में तो काफी समय लगेगा, तो बताया कि संध्योष में वचन है मानो सुबह और शाम की जो संध्या है इसमें 1,000 पंचाक्षर मंत्र का जप करे, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र बताया गया है। प्रणवेन आदि संयुक्तम ब्राह्मणानाम विशिष्यते। लेकिन ऐसे ही नहीं जपना चाहिए, लिया किताब में देखा उधर जपने लगे, ऐसे जपने का विधान नहीं है। पहले दीक्षा ले गुरु जी से जाके, कोई अच्छे संत जो भगवान शिव के भक्त हों उनके पास जाए और दीक्षा ले। दीक्षा युक्तम गुरुर्ग्राह्यम मंत्रम हित फलाप्तये। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पहले गुरु जी से गुरु मंत्र ग्रहण करना चाहिए, माने दीक्षा लेनी चाहिए। उसमें गुरुदेव कुंभ स्नान कराएंगे, जो अभिषेक करते हैं, मंत्र की दीक्षा देंगे, मातृका न्यास किया जाएगा। और गुरु जी कैसे हो? तो ब्राह्मण सत्य पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। वो ब्राह्मण होने चाहिए, ब्राह्मणों को ब्राह्मण से दीक्षा लेनी चाहिए और सत्य पूता, सत्य का पालन करने वाले हो। सत्य का पालन करने से जिनका आत्मा माने मन शुद्ध हो गया हो, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो, जो पवित्र हो गए हो, पूतात्मा हो। गुरु ज्ञानी और वो ज्ञानी भी होने चाहिए, ब्राह्मण हो और जो सत्य सदाचार इत्यादि का पालन करने वाले हो, जिसके द्वारा उनका स्वयं अंतःकरण परिशुद्ध हो गया हो, और ज्ञानी भी होने चाहिए। ऐसे गुरु जी से दीक्षा लेनी चाहिए। द्विजानां च नमः पूर्वम अन्येषां च नमोन्तकम्। द्विजों को तो पूर्व में नमः माने होना चाहिए और बाद में शिवाय होना चाहिए और प्रणव आदि में होना चाहिए। ऐसे मंत्र की दीक्षा देना चाहिए, ऐसे मंत्र का जप करना चाहिए। और द्विजों से जो इतर है, जो माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से जो इतर है, जो चतुर्थ वर्ण के हैं, जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उनको पहले शिवाय और बाद में नमः ऐसा जप करना चाहिए, माने शिवाय नमः ऐसा जप करना चाहिए। उनके लिए ऐसा ही विधान किया गया है शास्त्र के द्वारा। कोई कोई ऋषियों ने ऐसा भी कहा है, जो ब्राह्मणों की जो स्त्रियां हैं वो पूर्व में नमः बाद में शिव शब्द से चतुर्थी व्यक्ति लाके ऐसा भी जप कर सकते हैं, लेकिन प्रणव का उनके लिए भी विधान नहीं है। पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत्। भगवान शिव कहते हैं, हे ऋषियों, जो इस पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप कर लेता है वो भगवान सदाशिव के समान ही हो जाता है, भगवान शंकर के समान ही हो जाता है। ऐसे इसकी महिमा है। 1 2 3 चतु कोट्या ब्रह्मादीनां पदं प्रयत् जपेदाक्षर लक्ष्यं वा अक्षराणां पृथक् पृथक्। यदि कोई इसका 1 करोड़ जप करे तो वो ब्रह्मा पद का, ब्रह्मा के पद का अधिकारी हो जाता है। 2 करोड़ जप करे तो विष्णु के पद का अधिकारी हो जाता है। 3 करोड़ जप करे तो रुद्र पद का अधिकारी हो जाता है। 4 करोड़ जप करे तो महेश्वर पद का अधिकारी हो जाता है। ऐसे इस मंत्र की महिमा है, क्योंकि ये मंत्र राज है, सभी मंत्रों का राजा है पंचाक्षर मंत्र। इससे ही गायत्री मंत्र बात आप कल की कथा में सुन चुके हैं। इससे ही गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, गायत्री मंत्र, माता गायत्री, फिर उससे वेद प्रकट हुए हैं, सभी वर्ण प्रकट हुए हैं। सबके मूल में क्या है? वेद में सभी मंत्र आए हैं,
सबके मूल में पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव का। ये माने मंत्र राज है, इसलिए इसकी अनंत महिमा है। इसके जप के द्वारा भगवान ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश्वर का भी पद प्राप्त किया जा सकता है। इसकी अनंत महिमा है। इसके एक एक अक्षर का अलग अलग जप करे अथवा सभी का मिला के जप करने पर उतने ही लाख जप करने पर, माने इसमें 5 अक्षर हैं, तो यदि 5 लाख कोई जप करे इसका, तब भी शिव पद प्रथम भगवान शिव का पद से प्राप्त हो जाता है। माने मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के लोक की प्राप्ति कर लेता है, भगवान शिव की प्राप्ति कर लेता है। एक नियम और बताया गया है यहाँ कि 1000 दिनों का नियम है जप करने का, और उसमें 1000 रोज जप करे, 1000 दिन का नियम और 1000 भगवान का पंचाक्षर का, मान 10 माला रोज। यदि कोई 1000 दिनों तक ऐसा करता है और रोज एक ब्राह्मण देवता को भी अपने घर में बुला के भोजन कराए तो भगवान शिव के भक्त हों, तो ऐसा करने पर भी जब 1 लाख 1000 दिन में 1 लाख जप हो जाएगा भगवान का, तो उससे भी जो उसे माने इस सकामियों के लिए है, जो उसके मन में इच्छा होगी वो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। नौकरी, गाड़ी, घोड़ा, जो हमारे तमाम इच्छाएं हैं संसार की, वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा ये सकामियों के लिए है। जो दुजाती हैं उनके लिए यहाँ और बताया जा रहा है 1008 जो गायत्री मंत्र का जप रोज करते हैं, अष्टोत्तर शास्त्र में गायत्री प्रातः जो प्रातः माने प्रातः काल के समय में सुबह की संध्या में जो 1008 गायत्री का रोज अनुष्ठान करते हैं, उन पे ही भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणास्तु जपे नित्यम क्रमाच्य पदप्रदम, ये ब्राह्मण 1008 गायत्री का रोज प्रातः की संध्या में जब पढ़ता है, उस पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शिव पद प्रदम, शिव पद प्रदान कर देते, माने अपनी प्राप्ति करा देते हैं। वेद मंत्रों के और वैदिक सूत्रों का भी नियम पूर्वक यदि जप किया जाए, उससे ही भगवान से प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ मंत्रों के विषय में बताया जा रहा है कैसे कैसे मंत्रों का अनुष्ठान किया जाता है, कितना कितना उसमें जब विधान है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। एकम दशाण मंत्रम च सतेन च तदोर्ध्वकम आयुतम च सहस्रम वा शतमेकम विना भवेत्। यदि एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षर वाला है, तो उसका 10,000 रोज जप करें। दशाण मंत्र का 1000 और 100 से कम अक्षर वाले जो मंत्र हैं उनका 100 और उससे अधिक 100 माने उनकी एक ही माला जप ले। इसे बहुत मंत्र ऐसे हैं जिनमें 100 वर्ण है, उनकी एक ही माला कर ले, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि एक माला करने में बहुत समय लग जाएगा 100 वर्ण वाले में तो अथवा एक अधिक से अक्षर माने जो 100 से भी अधिक अक्षर वाले, तो उनका यथाशक्ति जितनी बार कर सके, अथवा ज्यादा बार नहीं कर सकता तब उसमें फिर एक ही बार उसका जप कर ले, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वेदों के पारायण से भी भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनके जितने अक्षर हों उतने ही लाख जप करना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं तो उसका 24 लाख जप करना चाहिए, तो उससे मंत्र का एक पुरुषरण पूरा हो जाता है। 24 लाख जप, और जप का दशांश जो है हमारे हवन यज्ञ, और उसका दशांश तर्पण, और तर्पण का दशांश मार्जन, और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन, इतना करने पर एक पुरुषरण पूरा हो जाता है। और जो
एक अक्षर मंत्र है, अथवा जो कम अक्षर वाले जो मंत्र हैं 1 2 3 4, तो ऐसे जो मंत्र हैं माने उनका एक ये नहीं कि एक कर लिया 1 लाख हो गया प्रोत्साहन, उनका ऐसे प्रोत्साहन नहीं माना जाएगा, माना उनका अनुष्ठान ऐसे नहीं माना जाता। उनका कितना तो बताया, मंत्र जपे अक्षर कोटितः, एक अक्षरी जो मंत्र है उनका 1 करोड़ जप करना चाहिए। एक जब करोड़ जप करने से उसके माने अनुष्ठान पूरा माना जाता है, उसका प्रोत्साहन। और जो अधिक अक्षर वाले मंत्र हैं उनकी 1000 की संख्या में ही जप करना चाहिए। इस प्रकार यथाशक्ति जप करना चाहिए, जैसे अब नहीं उतना समय है किसी के पास, जिसकी जितनी शक्ति है, कितना जिस पर समय है उतना ही जप कर लेना चाहिए, उससे ही भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो भाई, एक बात कही जा रही है, जो भगवान शिव के प्रणव का अथवा जो पंचाक्षर मंत्र है भगवान का, जो इसका जीवन पर्यंत माने यथाशक्ति जो जब करते हैं श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक, जो मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए। जब करते हैं ऐसा करने पर उनके समग्र मनोरथ पूरे हो जाते हैं, सभी प्रकार की उनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात भगवान के लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। जो भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी लगाते हैं, जहाँ से भगवान के लिए फूल इत्यादि आते हैं, भगवान के लिए बगीचा लगाते हैं, आम का बगीचा लगा दिया भगवान के लिए, अमरूद का लगा दिया, फलों का बगीचा लगा दिए, भगवान का रोज माने फलों से प्रार्थना करेंगे, भगवान को रोज फल का भोग लगाएंगे, खूब भगवान को फल खिलाएंगे, आम का जूस पिलाएंगे भगवान को, इससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। देखो, भोग लगाने के बाद मिलेगा तो तुम्ही को खाने को, भगवान तो भाव को ग्रहण करते हैं, भावग्राही है भगवान। लेकिन भगवान के नाम से यदि आप बगीचा लगाओगे, भगवान के नाम से यदि आम का जूस तैयार करोगे, अनार का जूस तैयार करोगे, केले का जूस तैयार करोगे, तो वो मिलेगा तो तुम्ही को भगवान के भोग के बाद। लेकिन देखो कितना बड़ा फल है कि भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर पूजा बन जाएगा, फिर वो माने सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं रहेगा, उसी से पूजा बन हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया है। कोई भी वस्तु इसका भगवान से संबंध हो जाता है तो वो पूजा हो जाती है। यहाँ तक कि नहाना धोना, खाना पीना, ये भी पूजा हो जाता है, सोना ये भी पूजा हो जाता है। नहाओ तो इसलिए नहाओ, इसलिए नहीं कि हम नहाएंगे साबुन लगा कर चमकने लगेंगे, सुंदर दिखेंगे, इसलिए नहाओ, भगवान की पूजा करनी है जल्दी सुबह, तो इसके लिए शरीर की शुद्धि पहले आवश्यक है। भगवान की पूजा के लिए अब शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, भगवान को स्पर्श करने का तभी अधिकार प्राप्त होगा जब हम नहा लेंगे। तो भगवान की पूजा के लिए नहाओ, तो नहाने पूजा बन जाएगा। भोजन भगवान के लिए बनाओ, भगवान का भोग लगाना है, इसलिए इस भाव से बनाओ कि भगवान का भोग लगाना है, जल्दी बनाए अच्छा भोजन, तो भोजन बनाना ही पूजा हो जाएगा। कपड़े इसलिए धो, कपड़ों को इसलिए धोना है, इसलिए शुद्ध करना है क्योंकि भगवान की पूजा में शुद्ध कपड़े का विधान किया गया है पहले, तो कपड़ा धोने पूजा हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य करिए भगवान के संबंध से करिए, भगवान के लिए करिए, तो हर एक क्रिया पूजा हो जाएगी, हर एक क्रिया भक्ति योग हो जाएगी। वो भी यहाँ लिखा हुआ है तो भगवान के शिव के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, वो उससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं, वो भी भगवान की प्राप्ति कराने वाले ही है। जो दीन है, दुखी है, पशु पक्षी है, पेड़ है हमारे, ये सब भी भगवान के ही सत्य वाक्य है, सच है।
कि जो कुछ भी इस संसार में है वो सब कुछ भगवान ही है, लेकिन हम लोगों के जो दृष्टि है वो माया से आवृत है, माया से ढकी हुई है, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। यही शास्त्र में यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान शिव ही है, उनके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। इसलिए सिर्फ अपनी दृष्टि को यदि आप बदल लें, भगवान शिव के भाव से अपनी पूजा करने लगे, भाव बदल ले, करिए वही जो कर रहा है, लेकिन भगवान के भाव से करने लगे। किसी की सेवा करिए, दिन दुखी की, पशु पक्षी की, पेड़ में जल डालिए, तो इस दृष्टि से मत डालो कि पेड़ है इसमें हम जल लगा रहे हैं, इस दृष्टि से डालो कि भगवान इसमें विराजित है, भगवान शिव इसमें विराजे हुए हैं, हम इसमें इसीलिए जल डाल रहे हैं, माने भगवान शिव पे जल चढ़ा रहे हैं। किसी के भूख में भोजन कराइए तो ऐसा मत सोचिए कि हम इस पे दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, इसके अंतःकरण में भगवान शिव विराजे है, ये भगवान शिव है, इसके रूप में भगवान का चलता फिरता मंदिर है। मैं भगवान शिव को खिला रहा हूँ इसके मुँह में देखे, किसी भी पशु पक्षी की सेवा, मैं भगवान शिव की सेवा कर रहा हूँ। जैसे शिवलिंग की सेवा है वैसे पशु पक्षियों की सेवा है, पेड़ों की सेवा है, पौधों की सेवा है, लता गुल्म इत्यादि की सेवा है, ये भी सिर्फ भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, इससे ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्यों के द्वारा, देखो शिव क्षेत्र है, जैसे काशी है, रामेश्वरम है, ओंकारेश्वर है, भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन है, इत्यादि जो शिव क्षेत्र है, इनमें भी निवास करने से काशी के विषय में तो प्रसिद्धि ही है, काश्याम परिणाम मुक्ति, काशी में शरीर छोड़ने पर मोक्ष मिलता है, भगवान शिव की प्राप्ति होती है। इसी तरह भगवान शिव के जो क्षेत्र हैं उनमें निवास करने से, उनमें रहने से भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की प्राप्ति होती है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि लिंगाद हस्त शतम पुण्यम क्षेत्रे मानुषिके विदु, जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित जो लिंग होता है तो उनके मनुष्यों के हाथ से 100 हाथ तक की जो भूमि होगी उसको शिव क्षेत्र कहते हैं। जहाँ शिवलिंग की स्थापना है, भगवान का मंदिर है, तो वो 100 हाथ तक जो है माने वो शिव क्षेत्र ही कहा जाएगा। उसमें वास करने से उस 100 हाथ तक जो है भगवान प्रसन्न होते हैं और मृत्यु के बाद भगवान की लोक की प्राप्ति होती है। जो ऋषियों के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है उनके द्वारा 1000 हाथ तक माने शिव क्षेत्र कहा जाता है, और जो देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग है उन देवताओं के भी उनमें भी यही नियम है कि 1000 हाथ तक का जो क्षेत्र है वो शिव क्षेत्र कहा जाएगा। उसमें रहने से भगवान से प्रसन्न होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। और जो स्वयंभू लिंग है माने जो स्वयं से प्रकट हुए हैं, जिन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया है, उनके 4000 माने 1000 धनुष, 1000 धनुष माने 4000 हाथ तक का जो भूभाग होगा उसको शिव क्षेत्र कहते हैं। पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापि उपाद्यम पुष्कराणि च शिवगंगेति विज्ञेयम् शिवस्य वचनम तथा। ये भगवान शिव का वचन है, स्वयं भगवान शिव ने ऐसा कहा है कि जो ऋषियों के द्वारा स्थापित 100, मनुष्यों के द्वारा स्थापित 100 हाथ तक का क्षेत्र है वो मेरा ही क्षेत्र है, वो शिव क्षेत्र है। और ऋषियों के द्वारा स्थापित 1000 हाथ तक मनु देवताओं के द्वारा उसी तरह 1000 हाथ तक का जो क्षेत्र है वो शिव क्षेत्र है। और स्वयंभू लिंग में 4000 हाथ तक का जो क्षेत्र है, 1000 धनुष तक का वो शिव क्षेत्र है। इसमें जो स्थित जो वापी है, जो कुआं है, जो पुष्कर इत्यादि माने जो तालाब इत्यादि है, इनका जो जल है वो शिव गंगा के समान ही है, शिव गंगे, तो इसको शिव गंगा समझना चाहिए, ऐसा भगवान का वचन है।
उसमें स्नान करने से, उसमें वहाँ दान करने से, जप्त्वा वहाँ जप करने से शिवम ब्रजेत, वो शिव को प्राप्त कर लेता है, भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। वहाँ का जल साक्षात शिव गंगा ही है, उसका पान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव क्षेत्रम समाश्रित्य वशेद आमरणम तथा मृत्यु प्रति पर्यंत जो शिव क्षेत्र में निवास करता है, वहाँ के मारे कूप जो कूप वापी, कुआं वापी और सरोवर इत्यादि के जल का पान करता है, वहाँ जो मृत संबंधी का दशा करता है, माने 10 दिन का जो कृत्य होता है शरीर को छोड़ने के बाद, मासिक श्राद्ध करता है, चपिंदीकरण करता है, अथवा वार्षिक जो श्राद्ध करता है, और अपने पितरों का वहां उस क्षेत्र में जो पिंड दान करता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और पंत में भगवान शिव के लोक को प्राप्त होता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 अथवा एक ही रात निवास कर लेने से, ऐसा करने पर भी क्रमशः भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव के पद की प्राप्ति हो जाती है। सर्वं कृतं अकामेन साक्षात शिव पदप्रदम। यदि भगवान के पूजा अर्चन अथवा भगवान के जो कृत्य यहाँ बताए गए हैं, उनका किसी वासना से तो कोई करता है, उनको भगवान का पूजन जप ध्यान अभिषेक, तो उसका वो वासना पूरी हो जाती है। और यदि कोई वासना नहीं है तो उससे साक्षात शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, साक्षात भगवान शिव की प्राप्ति करा देता है। सर्वम कृतम अकामेन, अकाम माने निष्काम भाव से, साक्षात शिव पद प्रदम, वो साक्षात भगवान की प्राप्ति करा देता है। यहाँ प्रातः में ध्यान और दोपहर की संध्या के विषय में भी बताया गया है, उनके भी कर्मों का विभाग यहाँ क्रमशः किया गया है। प्रातः की संध्या, प्रातः समय में माने नित्य कर्म करना चाहिए, मध्याह्न में सकाम कर्म करना चाहिए, और रात्रि में, रात में जो है सायं के समय शायद शांति कर्म के लिए उक्त है, शांति कर्म करने चाहिए। इस तरह इसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। भगवान शिव की इस तरह जो पूजा करते हैं, वो भगवान शिव की प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान शिव की उन्हें प्रसन्न होकर के अपना लोक प्रदान कर देते हैं। आज की भगवान की शिव की इस लीला को यही भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। हर हर